क्या इंडिया में क्रिकेट का डाउनफॉल होना शुरू हो गया है? क्या बात कर रहा है? हाँ जी, ठीक 2 महीने में T20 वर्ल्ड कप शुरू होना है और अचानक से वर्ल्ड कप के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी वालों से बोला है कि बोलो पेंसिल ब्रॉडकास्ट वाली डील कैंसिल। हालांकि हंसने वाली बात नहीं है, अचानक से 2 महीने पहले कदम उठाया गया क्यों और इसका नतीजा क्या होगा? अगर हम आपको बता दें इसके बारे में तो आपको वो लगेगा जो पेट्रोल खत्म होने के बाद गाड़ी को लगाया जाता है, यानी कि धक्का। तो बात ऐसी है कि जियो वालों ने आईसीसी वालों को ये कहा कि भैया जी जो डील हुई थी वो कैंसिल कर दो, हमें नुकसान बहुत हुआ है। आपको बता दे डील 4 साल की थी, लेकिन अब जियो हॉट स्टार चाह रहा है कि इसको 2 साल में ही कैंसिल कर दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर नहीं बचेगा। आपको बता दें 2026 से लेकर 2029 तक के आईसीसी टूर्नामेंट के लिए आईसीसी अब नए ब्रॉडकास्टर ढूंढ रहा है, जो इसके लिए उनकी कोशिश है 2.4 बिलियन उनको मिल जाए। आपको बता दें 2004 से लेकर 27 तक के आईसीसी टूर्नामेंट के लिए आईसीसी को 3 बिलियन मिले थे। अब आनन फानन में आईसीसी वालों ने सोनी, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो से पूछा कि भैया 2026 वर्ल्ड कप और 27 वर्ल्ड कप का ब्रॉडकास्टर बनोगे? हालांकि रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। यहाँ पर एक और बात आप जान लीजिए, 2024-25 की साइकिल में जियो हॉट स्टार को 25,760 करोड़ का नुकसान हुआ, जो कि 1 साल पहले के नुकसान से दोगुना है। अब ऐसा ऑफिशियल तो कोई नहीं बताया यह नुकसान क्यों हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि विराट और रोहित के बिना 2026 T20 वर्ल्ड कप पहला आईसीसी टूर्नामेंट होगा और जाहिर सी बात है इसका फर्क तो पड़ना ही था। इसमें भी खासकर कोहली का ना होना आईसीसी के लिए भारी झटका है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा ब्रांड थे और उनके होने से एडवर्टाइजर्स की लाइन लग जाती थी। लेकिन अब जब वो T20 से रिटायर हो गए तो इसका साफ साफ असर दिखने लगा है। इसके अलावा एक वजह यह भी है कि अगले साल T20 वर्ल्ड कप अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा, जिसमें 20 टीमें खेलेंगी। लेकिन आयरलैंड, ओमान, इटली, नेपाल, नामीबिया, अमेरिका जैसी टीमों के मैच किसी ब्रॉडकास्टर के लिए बेचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब कई लोगों को समझ में आ रहा है कि आखिर इंडिया पाकिस्तान के मैच आईसीसी क्यों करवाती है और दोनों को हमेशा सेम ग्रुप में क्यों रखती है, क्योंकि इनके होना होने से आईसीसी और ब्रॉडकास्टर का पैसा बनता ही नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आईसीसी का पैसा नहीं बनेगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा पता है आपको? ये छोटे मोटे एसोसिएशन नेशन देश का, जिनको इस ब्रॉडकास्टर का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सब कुछ एक साइकिल है दोस्तों, एडवर्टाइजर्स आता है, एडवर्टाइजर्स ब्रॉडकास्टर को पैसा देता है, ब्रॉडकास्टर उस पैसे से आईसीसी से ब्रॉडकास्ट के राइट खरीदता है और आईसीसी वो पैसे मेंबर नेशन में बांट देता है। अब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे देशों को तो इस पैसे से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा पैसा है। पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका जैसे भी दाल रोटी टाइप का पैसा कमा लेते हैं, लेकिन एसोसिएट देशों तक अगर पैसा नहीं गया तो खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो क्रिकेट का प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा और वही 10 देश घूम फिर कर खेल लेंगे। आपको क्या लगता है, विराट के बाद अब वर्ल्ड कप में एडवर्टाइजर्स घसीटने वाला दम किसी खिलाड़ी के पास है दुनिया में? कमेंट करके बताना इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, करके जाना। सी यू टुमारो।